बच्चा आपका किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिक्कत है, चाहे उसके हाथ में दिक्कत हो, चाहे पैर में दिक्कत हो या सोचने में दिक्कत हो, तो इसके लिए एक बाधा बताई जाती है। आप कतई नहीं सोचे इस बात को कि मेरा बालक स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता। अर्थात आपको यह जानना है कि सरकार ने यह कदम उठाया है कि आपका बालक किसी भी पोजीशन में हो वो पढ़ सकता है। उसके पीछे आपकी सोच ही निर्भर करती है। अर्थात जिस तरह से सामान्य बच्चे को, अच्छे बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने बच्चे को भी स्कूल भेजना, ठीक है ना? आपका सहयोग ही अध्यापक के लिए मूलभूत होगा। अगर अध्यापक तभी बच्चे को पढ़ा पाएगा जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे। इसके साथ साथ सरकार द्वारा आपके बच्चों का जो भी है अधिक से अधिक सहयोग करने के लिए तैयार हो चुकी है। जो व्यवस्थाएं नहीं थी उन व्यवस्थाओं को भी करने के लिए तैयार। इसके लिए पहली व्यवस्था यह है कि आप बेझिझक स्कूल में बच्चे को भेजें, ठीक है? समझ में आ रही है ना मेरी बात? दूसरी व्यवस्था यह है कि जब आप स्कूल में भेजेंगे तो इन बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से सामग्री आती है, जिसकी सहायता से वह बच्चा आसानी से पढ़ सकता। प्राइवेट स्कूलों में अभी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी बात अगर किसी के समझ में नहीं आएगी तो मुझसे दोबारा पूछ भी सकता है। अब यह जान लीजिए कि आपके बच्चे के लिए क्या क्या लाभ है। लाभ नंबर पहला, जो बच्चे को यह सिखाएगा कि वह कपड़ा कैसे पहनेगा, ब्रश कैसे करेगा, स्नान कैसे करेगा, अपने कपड़े को पहनने का ध्यान कैसे देगा, अपने रहन सहन को कैसे परिवर्तित करेगा। इसके बाद कुछ ऐसी शिक्षण सामग्री जिसे उपयोग में लाई जाती है जिसके माध्यम से बालक अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लेता, जिसका नाम है टीचर शिक्षण सामग्री। जैसे बच्चे को भौतिक जानकारी देते हुए अगर बच्चे को बर्तनों के नाम से जानकारी देना है तो अध्यापक के पास छोटे छोटे प्लास्टिक के बने हुए बर्तनों के मॉडल होते हैं। जैसा आपका गिलास है वैसा ही ग्लास प्लास्टिक का बना हुआ था। कढ़ाई जो है जिसमें आप पूरी सब्जी आदि बनाते हो, कुकर है आदि, ऐसा मॉडल वह दिखा करके और समझाने की कोशिश करेगा। उससे आपके बच्चे को कभी अनजान में जैसे सीटी को ऊपर कर देना, उससे क्या हो सकता है, हाथ जल सकता है या और कुछ भी हो सकता है। समस्त प्रकार की गतिविधियों को बच्चे को बताने के लिए अध्यापक के पास सामग्री उपलब्ध रहेगी। सब्जियों का मॉडल भी उपलब्ध रहेगा कि करेला कैसा होता है, तुरैया कैसी होती है। आपके पास तो काम करने के अलावा इस चीज को बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन अब सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है कि आपके बच्चे को भी सामान्य बच्चे की तरह सब कुछ सिखाया जाए ताकि वह स्वयं अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दूसरा लाभ
अगर आपका बच्चा इसको टीप दोगे तो बंद